नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं जानता हूं कि बीसीजी के कोर्ट केस के बारे में आप जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे, लेकिन अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के सदस्य हैं, देखिए बहुत से लोगों का ये कहना है कि सर हम उसमें जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम चैनल पे मैसेज लिख के भेजोगे तो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। उसके द्वारा आप जुड़ सकते हो, जो लिंक 5 मिनट के अंदर एक्सपायर हो जाता है। देखिए सिक्योरिटी पर्पज से, जैसे पिछली बार जो मेरे साथ हुआ है उस कारण हमें कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को आपको भी समझना है, तो आप भी मुझसे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे हाई लिख के भेजिए, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप जुड़ जाइए। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के सदस्य हैं तो आपको सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश में, कोर्ट केस की लाइव जो साहब वहाँ पे हेयरिंग चल रही है वो भी मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया था। कौन सा केस है, उसका नंबर क्या है, उस केस के हिसाब कब तक आने की उम्मीद है, वो सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। अगर बात जाने समरी कि आज एक्चुअली हुआ क्या, 1 तारीख थी, बहुत इंपॉर्टेंट था, तो दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा कि आज सिर्फ डेट मिली है। डेट क्यों मिली है साहब? आज वो डेट इसलिए मिली है दोस्तों कि कुछ चीज़ें अभी पूरी नहीं हो पाई थी। जैसे सेबी के वकील ने जो एफिडेविट दिया उसमें ये कहा गया है कि साहब हमें कुछ थोड़ा सा समय चाहिए। तो एफिडेविट अभी तक आधिकारिक नहीं हुआ था, वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, जिस कारण वहाँ के जो माननीय जज हैं उन्होंने साहब 3 तारीख एक डेट दे दी। अब ये 3 तारीख किस डेट की है? जो स्टे मिला हुआ है, सेबी ने जो फाइनल ऑर्डर दिया हुआ है, जो जुर्माना लगाया है ब्राइटकॉम ग्रुप पे, उस पे साहब ये आज की तारीख की उस केस में आज सुनवाई होनी थी और उसको ही आगे बढ़ा दिया गया है 3 अप्रैल तक। समझ रहे हैं ना बात? जो 3 अप्रैल को केस की सुनवाई होनी है वो केस है जो सेबी ने ब्राइटकॉम ग्रुप पे और इनके साथ प्रोमोटर पे जुर्माना लगाया है, ठीक है, स्पेशली एसकेआर पर। एसकेआर सुरेश कुमार रेड्डी जी पर जो जुर्माना लगाया गया है, ये वो केस है जिसकी सुनवाई 3 तारीख को होनी है। बाकी और केस हैं उनकी अलग अलग तारीखें हैं, ठीक है। तो एक केस और भी है साहब। देखिए हमने जो पिछले अपडेट में आपको बताया था कि ब्राइटकॉम ग्रुप साहब अब ब्राइटकॉम ग्रुप निवेशकों के साथ भी साहब आपस में केस लड़ेंगे मिलके, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। तो जो वो केस की सुनवाई है उसकी अभी डेट क्लियर नहीं है, आज शाम तक वो डेट क्लियर आएगी। कॉस्ट लिस्ट जैसी आएगी मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। एक और केस है जो हमारे संदीप जी और अजय जी ने किया था, उसकी सुनवाई भी साहब मेरे ख्याल से 17 अप्रैल है। तो ओवरऑल अभी सिर्फ हमें डेट मिली है, निवेशकों को, बीसीजी निवेशकों को सिर्फ दोस्तों डेट मिली है, ठीक है। और जो इंट्रीम ऑर्डर था, जो हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी सेबी के ऑर्डर पर, उसको 3 तारीख को सुना जाएगा। यानी कि 3 तारीख की बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है और देखते हैं 3 तारीख को क्या निर्णय निकल के सामने आता है। फिलहाल अभी आपका यही कमेंट्स आएगा कि सर देखिए फिर तारीख पे तारीख मिलेगी। ये एक्चुअली जो कोर्ट केस होते हैं ना, जो जुडिशरी होती है, ये इसी तरह चलते हैं। देखिए अभी आप शायद मेरे ख्याल से कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते हो, लेकिन अगर जो जुड़े हुए हैं न्यायालय से या कोर्ट केस, जिन्होंने बहुत अपने पास से देखा है, वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह से कार्रवाई होती है, किस तरह से कार्रवाई। क्योंकि मैं एक्चुअली अभी रिसेंटली अपने ही केस से निकल के आया था, तो मुझे मैक्सिमम चीज़ें पहले ही पता थी और अब भी पता है। तो मुझे कोई इसमें कोई वो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि हाँ भाई चीज़ें जो हैं वो उसी हिसाब से हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में आपने केस दाखिल किया तो आपका जो निर्णय है वो जल्दी आ जाएगा। हालांकि हाई कोर्ट की जो टाइम पीरियड होता है ना निर्णय आने का, वो बहुत जल्दी होता है। जिस प्रकार के डेवलपमेंट हो रहे हैं बीसीजी में, वो भी मेरे ख्याल से ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। आज भी एक नोटिफिकेशन आया क्लोजिंग विंडो का लेकर, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो अप्रैल का महीना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 30 तारीख को ईजीएम है और उस ईजीएम से पहले बहुत सारी चीज़ें सॉल्व आउट होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट साहब जो इंटरिम ऑर्डर दिया है कोर्ट ने, उसी को फाइनल ऑर्डर में रखता है, या फिर जो एक्सचेंज या बीएससी या सेबी के वकील है वो साहब काउंटर में क्या कहते हैं, ये चीज़ देखने वाली होगी और इस चीज़ का हमें 3 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल
सब कुछ अब कोर्ट पर निर्भर है। ये बात मैंने पहले भी कही है और आज भी आपसे कह रहा हूं। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।